अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सैटरडे का दिन है और आज 6 दिन हो चुके हैं इस एम्बैरेसमेंट को जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन क्रिकेट बोर्ड और उनके सबसे फेक न्यूज़ मीडिया ग्रुप की जो साजिशें और जो बातें थीं, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ले सके हैं। कल रात को विक्रांत गुप्ता साहब आए हुए थे टीवी के ऊपर और वो अपनी जनता को एक मरतबा फिर चूरन बेच रहे थे, क्योंकि इस शख्स ने अब तक जो भी बातें की हैं उन बातों के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि इसकी देशभक्ति प्रूव हो सके और कोई वजह नहीं है। क्योंकि अब तक मैं आपको बताता हूं कि जो जो इन्होंने दावे किए थे, लेकिन आप पहले इनकी गुज़श्ता रात वाली गुफ्तगू सुनिए जरा। भाई साहब की बेबसी का आलम, मजबूरी का आलम, रोने धोने का आलम तो जरा सुनिए कि कल ये किस हद तक पहुंच गए हैं। क्योंकि चूरन बेचना है और ये इल्जाम हम पे लगाते हैं कि हम पाकिस्तान के मीडिया के लोग जो चूरन बेचते हैं। दरअसल 6 दिन हो चुके हैं क्योंकि ट्रॉफी हासिल करने के कहीं से कोई आसार नजर नहीं आ रहे और अब वक्त के साथ साथ वो जो बेइज्जती का जो लेवल था ना, वो और इंक्रीज होता जा रहा है। तो उस बेइज्जती के लेवल को कम तो इनसे हो नहीं रहा, तो ये बीच में फिर रोज नई नई बातें करके अपनी बेइज्जती के लेवल को और बढ़ा रहे हैं। जरा सुनाता हूं आपको कल रात भाई साहब ने क्या कहा है। मचता ही रहा है। मैं तो कहता हूं ट्रॉफी नहीं चाहिए। इंडिया बन गया चैंपियन, बन गया ना चैंपियन, रखो ट्रॉफी अपने पास। ओके, रख ली, लेकिन हमें भी कुछ और चाहिए। क्या? हमें चाहिए उस गद्दी से उस इंसान को उतारना जो शायद क्रिकेट की बेइज्जती कर रहा है। क्रिकेट की नहीं बेइज्जती कर रहा, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की और इंडियन मीडिया की बेइज्जती कर रहा है भैया। और उस शख्स को गद्दी से उतारना, गद्दी से, एशियन क्रिकेट काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप से आप उतारोगे और आपका बोर्ड उतारेगा और आप जैसे मीडिया वाले उतारेंगे जो पिछले 6 दिन से बेइज्जती करवा रहे हैं, अपनी ट्रॉफी नहीं वापस ले सके हैं, ट्रॉफी मांगने की हिम्मत नहीं दोबारा पड़ी है। आप जो है कहोगे कि हम मोहसिन नकवी को गद्दी से उतारेंगे। किस कायदे और कानून के तहत आप मोहसिन नकवी को गद्दी से उतारेंगे भैया? जरा अपनी जनता को यह भी तो बताओ। अपनी जनता को यह बताओ कि मैं उस मीडिया ग्रुप से ताल्लुक रखता हूं जिसने लाहौर के समंदर के ऊपर कब्जा कर लिया था और कराची के सहराओं के ऊपर कब्जा कर लिया था। बताएं अपने लोगों को कि भैया बेइज्जती अब इतनी हो गई है, उस बेइज्जती से बचने के लिए ना मैं ये चूरन बेचता हूं। आप अगर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते या अगर आप पे कोई सोर्सेज होते या अगर आपको किसी ने बताया होता तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, रूल्स के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है विक्रांत भैया। आइए, आपको भी पता होना चाहिए और ये नजम सेठी साहब को भी पता होना चाहिए। ये जो और पाकिस्तान में कुछ लोग बैठ के अपना चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको इंडियन व्यूवरशिप मिले, उनको भी पता होना चाहिए। ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लोगों को पता जरूर है, या फिर बीबीएन स्पोर्ट्स इजाज वसीम बाखरी के पास भी ये सारी खबर है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के कवानीन में, उनके आइन में किसी भी सदर को, इवन मेंबर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए रिमूव करने का कोई ऑप्शन ही सिरे से मौजूद नहीं है। आइन तो पढ़ लेते आप भैया। आपको बेइज्जती महसूस हो रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बेइज्जती कर रहे हैं क्रिकेट की, नहीं भारतीय क्रिकेट की कर रहे हैं भैया। सच बोला करें विक्रांत भाई, आप हमसे सीनियर हैं, आप बड़े हैं, हम आपके देखे ना, मेरे ऊपर रोजाना 2 से 3 आपके यूट्यूबर्स जो है ना वो बकवास करते हैं, वो भौंकते हैं। मैंने कभी किसी की भौंक का जवाब नहीं दिया है। आपकी खबरों का मैं इसलिए जवाब देने के लिए हर दफा वीडियो बनाने के लिए आता हूं क्योंकि आप जो है वो इंडिया में आपको और पाकिस्तान में आपको सुना जाता है और आपका एक भरम था, लेकिन आप क्योंकि झूठ की बुनियाद के ऊपर खबरें करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको लोग विक्रांतुल्लाह खान ना कहें, विक्रांत गुप्ता कहें, तो इसलिए आप अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हर रोज नया चूरन लेके आ जाते हैं। आपने एशिया कप से पहले ये चूरन नहीं बेचा था जब WCL लेजेंड लीग के अंदर भारतीय खिलाड़ियों ने जो बाद में वही थूक के चाट के कमेंट्री करते रहे पाकिस्तान के मैचेस के ऊपर, आपने ये नहीं कहा था कि अब तो मुझे एशिया कप होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, सूत्रों को इन्हिसार से ये एशिया कप नहीं होगा, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी। वो तो खेल लिए उन्होंने। हाँ, आप नहीं आए, क्योंकि आपको फिर थूक के चाटना पड़ता था। ये आपने अच्छा काम किया है कि आप खुद कवर करने के लिए नहीं आए हैं। आपने अपने बाकी लौंडे लपाड़े भेजे, आप खुद नहीं आए। चलो, आपने तो बाइकाट किया, तो इसलिए आप अपने बारे में बात किया करो। भारतीय क्रिकेट बोर्ड में ना तो आपका कोई सोर्स,
ना आपका कोई लेना देना, ना आपके पास कोई खबर, ना आप ही थे जिस शख्स ने यह कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फी ऑन फार्मूला दस्तखत नहीं करवा सकेगा। किस मुंह से आपकी टीम कल एतवार को कोलंबो में मैच खेलने आ रही है पाकिस्तान की विमेन टीम से? आप ही थे ना वो। ना किया करें फिर हम जूनियर होके फिर जब आपकी खबरों की दुरुस्त की, क्योंकि आपका मीडिया, आपकी क्रेडिबिलिटी तो लाहौर के समंदर पे कब्जे के बाद ठुस हो गई, तो फिर हमें आना पड़ता है, हमें आके आपकी जनता को बताना पड़ता है कि भैया ये सौदा बेच रहे हैं, ये झूठा सौदा बेच रहे हैं। और आप जब मोहसिन नकवी की गद्दी लेने की बात कर रहे हैं, ट्रॉफी आपने ली है, ट्रॉफी लेने का तरीका मैं आपको बताऊं, आपके पास तो कोई ट्रॉफी लेने का तरीका नहीं है, और अब आप कहते हैं कि जी हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए? अपने क्रिकेट बोर्ड के लोगों से तो जरा बात कर लो। उस दिन नेतन आपके साथ बहस इस बात की कर रहा था कि बैक एंड चैनल के ऊपर बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों के साथ लगा हुआ है, तो आप उसे कहने लगे कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भाई साहब प्लीज, आपका इदारा उस दिन भी मोहसिन नकवी की अपोलॉजी चला गया, माफी। मोहसिन नकवी ने इंडिया टुडे को टैग करके लिखा कि शर्म करो, कोई खुदा का खौफ करो। मैंने तो राजदीप सरदेसाई को टैग करके ट्वीट में लिखा, मैंने कहा आपके इदारे की क्रेडिबिलिटी, आपके ये जो लौंडे लपाड़े हैं ना, ये स्पोर्ट्स वाले, ये खराब करेंगे। आप मोहसिन नकवी की गद्दी उतारने से बात कर रहे हो कि मोहसिन नकवी को हम गद्दी से उतारेंगे? कैसे उतारेंगे? चले आप मुझे बताएं। आपको ट्रॉफी लेने का पता है कि ट्रॉफी आपको कैसे मिलनी है? और बेइज्जती मोहसिन नकवी क्या कर रहा है? कौन लाया था खेल को स्पोर्ट्स के अंदर? सूर्या कुमार यादव ने जो ऑपरेशन पहलगाम टेरर अटैक का जिक्र करना या विक्टिम्स के साथ खड़ा होना, मैं कुछ 10,000 दफा बोल चुका हूं कि हमें भी उन विक्टिम्स के साथ हमदर्दी है, ताकि उनके कातिल पकड़े जाएं, क्योंकि आपकी हुकूमत किसी और तरफ चल पड़ी है। कुछ 4 बंदों का आज तक पता चल सका है कि वो आए कैसे, किस रास्ते से गए, किस रास्ते से? कोई आज तक रिपोर्ट सामने आई है? क्योंकि आप इस पे बात ही नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की मस्जिद और मदरसों के ऊपर अटैक करके, सिविलियन आबादी के ऊपर बच्चों को शहीद करके ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। और ताऊ ट्रंप से पूछ लो कितना सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ उसका। सूर्या कुमार यादव ने वो जुमले इस्तेमाल किए थे ना। जहाज किसके गिरे हैं? हमारे गिरे हैं कि आपके गिरे हैं? 5 महीने बाद कल आपका वो एयर चीफ आगे कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के 12 जहाज गिराए हैं। वो तुम्हें 5 महीने बाद होश आती है? अबे किसको बनाते हो? अपने लोगों को मोतिया बनाओ। हम पाकिस्तानी आपसे 4 हाथ आगे हैं। क्रिकेट टीम आपकी अच्छी है, ये मैं आपको मानता हूं। चौका छक्का मारने में आप मास्टर है, और मूवीज बनाने में भी आप मास्टर है। डांस शांस ठुमका शुमका इन चीजों में, डायलॉग बाजी, हीरो विलन, इन कामों में आप बहुत अच्छे हैं। अदरवाइज भाईजान, ना तो जर्नलिज्म आपके बस की बात है, ना जंग लड़ना आपके बस की बात है। और गद्दी से मोहसिन नकवी को आप उतारने चले हैं। आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के आइन के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, अदम एतमाद की तहरीक आप ला ही नहीं सकते हो। आइन के अंदर लिखा हुआ है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं है, क्योंकि रोटेशन पॉलिसी के तहत चलती है। लास्ट टाइम जयशाह था, जयशाह के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड था, अब हमारी बारी है, फिर श्रीलंका की बारी होगी, ऐसे घूमती रहती है। ये कोई वोट देकर, कोई इलेक्शन करवा के ये चेयरमैन प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल का नहीं मुंतखब होता कि उसके बाद जो है वो एक लॉबी बन जाए और वो लॉबी को जो है ना वो उस चेयरमैन को उतार सके। ये 2 साल की रोटेशन पॉलिसी है। मोहसिन नकवी अच्छा करे बुरा करे, चंडा मारे चपेड़ा मारे, गरबान पकड़ के घसीटे, उसको बिल्कुल नहीं उतार सकते। एक ऑप्शन मौजूद है आप लोगों का, अगर आप इंतकाम लेना चाहते हैं तो बीसीसीआई के दफ्तर में जाएं, उनको बोलें भैया हम इंडियन मीडिया की ये ख्वाहिश है कि आप एशियन क्रिकेट काउंसिल से निकल जाएं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज कर दें कि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल से निकल रहे हैं। ये काम हो सकता है, ये की तरीका है आपका, खुद निकले। मोहसिन नकवी को आप नहीं निकालने वाले, वो 2026 तक बैठे हुए हैं, आइन में 0 गुंजाइश है। और आप सारा दिन चूरन बेचते हो, आप हमें कहते हो कि हम चूरन बेचते हैं। फिर इस तल्ख लहजे के अंदर आपसे बात करनी पड़ती है। आप सीनियर होके हम आपकी खबरों को अब दुरुस्त करेंगे झूठ की बुनियाद के ऊपर। सना मीर के बारे में कल आपने और निखिल ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, आप लोग प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हो, शर्म नहीं है आप लोगों को ये जुमला इस्तेमाल करते हुए सना मीर के बारे में? हालांकि मुझे सना मीर के ऊपर गुस्सा है, बताता हूं क्यों। निखिल और आप सना मीर के आजाद कश्मीर वाले जुमले का रेफरेंस आप किस चीज से इस्तेमाल कर रहे हो कि एंड्रयू साइमंड ने हरभजन सिंह ने एंड्रयू साइमंड को मंकी कह दिया था, बंदर कह दिया था, या डीन जोन्स ने हाशिम अमला को दहशतगर्द कह दिया था।
तो सना मीर ने जो आजाद कश्मीर का लफ्ज किया है, वो उन 2 ऑफेंस के बराबर ये लफ्ज। और भाई आजाद कश्मीर का नाम ही आजाद कश्मीर है, नाम ही आजाद कश्मीर है। हम तुम्हारी तरह नहीं है कि औरंगाबाद का नाम रामपुर रख देंगे, हम तुम्हारी तरह नहीं है कि बाबरी मस्जिद का नाम हम राम मंदिर रख देंगे। हमारे यहां जो नाम है वो नाम चल रहे हैं भैया, वो वैसे ही चलते रहेंगे। आज भी लाहौर में कृष्ण नगर है तो कृष्ण नगर ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। आज भी पाकिस्तान में टोबा टेक शहर है तो टोबा टेक सिंह ही चल रहा है। कोई पाकिस्तान में आज भी लाहौर के अंदर जैन मंदिर है, धर्मपुरा है तो आज भी धर्मपुरा चल रहा है। कोई हमने नाम नहीं बदले हैं। हम तुम्हारी तरह है कि जहां पर हर 10 मिनट बाद आपको जो है ना ये साबित करना पड़े, हां मैं ट्रू भारतीय हूं, मैं ट्रू हिंदू हूं और मैं एंटी पाकिस्तान हूं। तुम लोगों के पास सवाए एंटी पाकिस्तान बात करने के लिए और कोई बात ही नहीं है और कोई कंटेंट ही नहीं बिकता। सना मीर ने जो नाम लिया वो क्रिक-इन्फो पे लिखा हुआ है आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। वो तो शुक्र करो कि उसने एजेके नहीं कह दिया, आजाद जम्मू कश्मीर ने कह दिया। असल नाम तो आजाद जम्मू कश्मीर है एजेके का, उसने आजाद कश्मीरी बोला जो उसका नाम है। अब नाम हम तुमसे पूछ के बोलेंगे। और मैं सना मीर पे मुझे इस बात की नाराजगी है जो उसने बाद में ट्वीट किया, उसने कहा कि मैंने जो सर्टन एरिया का नाम लिया, क्योंकि वो डर गई, उसको डॉलर चाहिए, वो काम कर रही है स्टार स्पोर्ट्स के अंदर, उसको हटा देते। उसने जो ट्वीट किया उस ट्वीट में उसने माफी तो नहीं मांगी, ये उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो ये उसने जरूर किया कि उसने सर्टन एरिया के मैंने जिस एरिया का नाम लिया सर्टन एरिया मैंने उसको ट्विटर पे जाकर लिखा, मैं कहा सना इससे बेहतर था कि तुम्हें स्टार स्पोर्ट्स निकाल देता, तुम डिजर्व भी नहीं करती थी कि तुम उस कमेंट्री पैनल में बैठी रहती, क्योंकि तुमने तो बाद में आजाद कश्मीर का नाम अपने ट्वीट में मेंशन तक भी नहीं किया है। वो कौन सा कंट्रोवर्शियल नाम है? हिंदुस्तानी हमें कहेंगे कंट्रोवर्शियल नाम है तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो दद्दा हो, तुम्हारी दद्दागिरी एशियन क्रिकेट काउंसिल के उस दिन इजलास के अंदर तुम्हारे अपने मुंह से ये निकले हुए अल्फाज हैं कि राजीव शुक्ला का माइक बंद कर दिया गया है। ये औकात है, ट्रॉफी ले नहीं सके हो, मुंह खोल के उस दिन तुम्हारी टीम उल्टी लेटी हुई है, ऐसे पड़े हुए हैं कि हमें ट्रॉफी मिलेगी। देख लिया आप लोगों ने, मोहसिन नकवी को गद्दी से उतारने के लिए निकले हुए हैं और अपने लोगों को चूरन बेच रहे हैं। भैया ट्रॉफी अगर लेनी हो ना तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा ट्रॉफी कैसे मिलनी है और ट्रॉफी कहां पड़ी हुई है। मेडल्स भी पड़े हुए हैं, हाँ अलबत्ता हमने ठुड्डे मार के वो चैंपियंस वाला बोर्ड पाड़ दिया है, वो पाड़ दिया है, वो नहीं मिलने वाला। बाकी मेडल और ट्रॉफी किस शॉपर में किसके पास पड़ी है, कैसे लेनी है, मैं बता सकता हूं वो कैसे मिलती, शायद मिल भी जाए। मोहसिन नकवी को गद्दी से उतारेंगे, पहले जाकर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो एशियन क्रिकेट काउंसिल की। रोज आते हैं, रोज बैठते हैं कि आज हमें मोहसिन नकवी की गद्दी चाहिए। जरा फिर सुनाता हूं आपको, भाई का जरा ले जा सुनना। ये अपने लोग, क्योंकि ये फिल्मी दुनिया में रहने वाले लोग हैं ना, सर पैर तो इनका कोई है ही नहीं कुछ, ठीक है, फिल्म डायलॉगबाजी। इंडिया बन गया चैंपियन, बन गया ना चैंपियन, हाँ बन गए, रखो ट्रॉफी अपने पास, तो लेके दिखा। लेकिन हमें भी कुछ और चाहिए। क्या हमें चाहिए? उस गद्दी से उस इंसान को उतारना। औकात है जो शायद क्रिकेट की बेइज्जती कर क्रिकेट की बेइज्जती नहीं कर रहा है, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है जो तुम लोग डिजर्व करते हो। हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, पाकिस्तानी से, आतंकवादी है। लीड फिर ट्रॉफी, 6 दिन हो गए हैं, कल एतवार आ रहा है, 7 दिन पूरे हो रहे हैं। कल फिर आऊंगा और फिर बताऊंगा कि 7 दिन बाद एतवार पूरा हो गया, अभी तक ट्रॉफी नहीं आ सकी है। मोहसिन नकवी को गद्दी से उतारेंगे, बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। पता चल गया पूरी दुनिया को कि क्रिकेट में आपकी क्या इज्जत है। टीम आपकी अच्छा खेलती है, ये मैं मानता हूं, बाकी ढाका में मीटिंग होगी, हम नहीं जाएंगे। किस मुंह से ढाका में मीटिंग अटेंड की? एशिया कप हम नहीं खेलेंगे, किस मुंह से खेले? ट्रॉफी मोहसिन नकवी से हम नहीं लेंगे, उसने नहीं दी, अब किस मुंह से ट्रॉफी मांग रहे हो? मोहसिन नकवी को गद्दी से उतारना है, औकात है गद्दी से उतारने की? पहले जाकर कायदे और कानून पढ़ लें, उसके बाद बात करें। सबसे बड़ा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड, हम फियन फार्मूले के ऊपर साइन नहीं करेंगे। वो कल बेशर्मों की तरह इनकी विमेंस क्रिकेट टीम कोलंबो में मैच खेलने जा रही है, वर्ल्ड कप के होस्ट ही हैं, और श्रीलंका। चलो इसके ऊपर अगली स्टोरी देखिएगा। थैंक यू सो मच।